से बोलो। जहाँ बड़े बड़े मुनिंद्र योगिंद्र सिद्ध साधक कवि जो जैसे सब जाके लौट लगा, सब रमण रेती में जाके बड़े बड़े, हम सोचते हैं कि हम जमीन में बैठेंगे तो हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे, वहां बड़े बड़े लोग आकर के साधक सिद्ध योगी धनवान सेठ साहूकार सब रेत में लौट जाते हैं। रमण रेती में भगवान ने वहां रमण किया है, आनंद लिया। और वाकई में जो शांति जो आनंद वृंदावन में मिलता है वहां और नहीं। हरिद्वार चले जाओ, बनारस चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, काशी चले जाओ, कहीं चले जाओ, वहां मात्र 1 हफ्ता 10 दिन से ज्यादा आप नहीं रह सकते, आपकी बुद्धि विकृत होने लगेगी। पर ब्रज धाम ऐसा है जहां आप जितने दिन तक बसे रहो, पर ऐसा लगता है यहां से मैं न जाऊं, इतना नवीन आनंद भक्ति का स्वरूप दर्शन कर। क्यों? 2 गोविंद हैं, 2 कृष्ण हैं, एक देवकी नंदन, एक यशोदा। तो वृंदावनम प्रत्यज्यम माम मेकम न गच्छति। एक कृष्ण एक क्षण एक पल ब्रज को छोड़ करके बाहर नहीं जाता। कौन? यशोदा नंदन, जो घोंटू के बन चलता है प्रेम से। और जो देवकी नंदन है, लीला पुरुषोत्तम है, वो कभी गोकुल जाता है तो कभी वृंदावन आता है, तो कभी मथुरा जाता है, तो कभी गोकुल जाता है, कभी धाम जाता है, कभी परम धाम जाता है। पर यशोदा नंदन कृष्ण कभी छोड़ के ब्रज को एक पग भी बाहर नहीं जाता है। इसीलिए सब जाकर के वहां, और क्या कृपा है किशोरी जी की, क्या दया है उस राधा रानी की, कितना भंडार चलता है महाराज, वाणी है ही नहीं कि वर्णन करके बता सकता। और कहां से आता है, कैसे आता है। एक एक आश्रमों में सुबह से शाम तक अखंड लंगर चल रहा है, भंडारा चल रहा है। कभी हलवा बट रहा है, कभी पूरी बट रही है, कभी चना बट रहा है, कभी खीर बट रही है, कभी कुछ बट रहा है। चकाचक आनंद है, कभी ब्रजमंडल में आनंद की कमी नहीं रहती। यह है वृंदावन धाम की लीला, जहाँ ठाकुर सरकार का आगमन हुआ, प्रकट हुआ, जहाँ भक्तों का निवास है, वहाँ भगवान हमेशा हमेशा वास करके बैठा। आनंद के साथ में मैया को ब्रह्मांड दर्शन हुआ। मैया समझ गई कि ये साक्षात ईश्वर है, जगदाधीश है, जगदीश है, नारायण है, ये मेरा लाल बाल्टी है। हाथ जोड़ करके साटी वाटी फेंकी, ब्रह्मांड दर्शन मुखारविंद पर किया। घबरा गई, हाथ जोड़ के तुम्हें माता जगता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें। जब सब तुम ही हो, माता भी हो, पिता भी हो, बंधु भी, सखा भी, सब कुछ हो, तो कन्हैया ने कहा अब गड़बड़ हो जाएगा। प्रेम से बोलो। अगर मैया जान गई कि मैं भगवान हूँ, तो अभी तो मैया के साथ कितना आनंद लेना है, ब्रजमंडल का कितना आनंद लेना है। इसलिए अब मैया को घुमाए थे। कहा भाई मैया काय हाथ जोड़ के ये सब का कहे है, तू कछु समझ में नहीं आया। बोले बस हम जाने ही तुम देहु जनाई, हमने जान लिया, आपने बता दिया, अब आगे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। बोले कहा जान लियो, कछु बताओगे भी कि कहती चली जाओ। बोले हमने आपके मुखारविंद के अंदर पूरा ब्रह्मांड देख लियो। ब्रह्मांड में मथुरा मंडल, मथुरा मंडल में गोकुल ग्राम, गोकुल ग्राम में नंद भवन, और नंद भवन के अंदर माटी और साटी की सारी लीला तुम्हारे मुखड़े में निहार ली। अब कहा बच गए हो, कहा बताएं। बोले गलत है भैया, अगर है तो है, एक बार और दिखाऊं। और दोबारा खोला तो मैदान साफ। प्रेम से बोले कहाँ गए हो मैया? पतो ना। बोले भैया बात जाए तो बूढ़ी बड़ी है गई, अब 80-85 साल की है गई तुम, तो जा बताओ तुम्हारे आंखन में वही फोकस थोड़ी बनो रहेगा। देखती देखती जी कछु ऐसी झपकी आ गई होगी, सपनों दिख गए होगो, तो पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर दिख गया। अरे मन से सोच ले मैया, इतनो सो तेरो लाला बाप, इतनो सो बुखार, बिंदी इतनी बड़ी धरती को गोला मेरे में कैसे समा जाएगा, मरने आऊं। मैया मान गई कि लाला ठीक कहे। आगे लीला बढ़ते बढ़ते चली गई। ठाकुर जी और अनेक लीलाओं का आनंद लेते आगे चले गए हैं।
महाराज नंद बाबा आनंद के साथ हमें देख रहे हैं और गोविंद की समस्त लीलाओं पर मुक्त होकर के आनंद प्राप्त कर रहे हैं। एक दिन आगे की लीला को बढ़ाने के लिए गोविंद के मन में आया और दौड़े दौड़े गए और यशोदा की गोदी में बैठ गए। प्रेम से भले लाड़ भरी बातें से कहे हैं न मैया तो मेरे ऊपर दया न लगे। बोले लगे लाला, कहा बात ऐसी बात काय करे। बोले तू जब देखे तो दधी मंथन करती रहे, जब देखे तो घर के काम काज में लगी रहे, तेरे मन में न आवे कि अपने लाला को एक बार गोदी में बैठाए के लाड़ दुलार कर लूं, कछु बाय बहलाए दूं, कछु कहानी सुनाए दूं। भैया वो को ना लगे तो वो प्रेम ना कर। अच्छा जा बता भैया, आज एक बात पूछूं। और सुखदेव जी कहते हैं कि यशोदा मैया 100 गायों का दूध 10 गायों को पिलाती, 10 गायों का दूध 1 गाय को पिलाती, उस 1 गाय की सेवा स्वयं करती और अपने हाथ से दुग्ध का दोहन करके पात्र में गर्म होने को रख के और ला के रखती, वो दूध को कन्हैया को पिलाती, किसी को छूने नहीं देती। इतना भाव था कन्हैया। और वही दूध आग के अंगार के ऊपर गर्म होने को रखा था और उसी समय श्याम सुंदर आए और आकर के बोले मैया जा बता तुमको दूध प्यारो लगे कि दूध प्यारो। मैया बोली दारी की बार बार तोते कहूँ मैं नौ लग धैन नंद बाबा के नित नौ माखन होए, माखन की चोरी छोर कन्हैया मैं समझाऊं तो इतना दूध प्यारो लगता तो काय को 9 लख धैन तो काजे पाल के रख दी, यहाँ पर सबरी गैयन को दुग्ध की सेवा करते हो, तेरे काजे निकाल के ला के धर। पूत प्यारो लगे बेटा, दूध प्यारो लगे तो पूत काजे तो सब कछु। कितने देव देवाला पूजे कन्हैया तो पाए हैं तोते प्यारो हमारो कोई। और इतने में महाराज को दूध उफन के अंगार में लगा। एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई, बोली मैया मैया। बोले हाँ गोपी बता। बोले दूध अग्नि में गिरवे वालो। धड़ाम नहीं कन्हैया को धरती में पटकी और दौड़ के दूध समाज में चले गई। कन्हैया ने कहा दारी के कितना झूठ बोला मेरी मैया, अभी मैंने पूछो कि पूत प्यारो लगे कि दूध प्यारो लगे, तो बोली पूत प्यारो लगे, दूध के चक्कर में पूत को पटक के। अब तो महाराज को लाभ हो गए। गोविंद बहुत परदादी के जमाने की माट मटकिया रखी थी राजा पुरानी, एक लोढ़ा उठाया और जब तक मैया दूध अंगार से उतार के आई तब तक धम 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 दे के सब रो मटकियन को दूध नहीं फैला दिया। प्रेम से गुस्से में यशोदा लाल लाड़ में लाला बिगड़ गया, दौड़े दौड़े पीछे पीछे गई, पकड़ कर उखल में बांध के छोड़ते चले। दारी के अब बंद हो रहे तब पता चले वो ज्यादा तोते प्यार करूं तो इतना उधम कर भी लग जाओ तो को शर्म न आई। मेरे दादी सास के जमाने की माट मटकियन को फोड़ करके तूने नाश कर दियो, कितने संभाल के जब तेरे दिल में। गुस्से में डांट फटकार करके आई। कन्हैया बंधे उखल में, बोले मेरा बंधन किसी का मुक्ति करेगा। प्रेम से जब ईश्वर बंधता है तो किसी के ऊपर कृपा करने के लिए बंधता है, किसी जीव को मुक्त करना चाहता है। दृष्टि डाल करके देखे तो 2 वृक्ष सीधे खड़े, यमला अर्जुन नाम के वृक्ष। गोविंद ने कहा लगता है इनका उद्धार करना है, आया गए उखल को फंसाया, एक झटका दिया राजन तो सुखदेव जी कहते दोनों वृक्ष तड़तड़ा करके टूट करके गिर गए। 2 दिव्य पुरुष प्रकट को भगवान। तब कहते महाराज हम नलकूबर मणि कुबेर के बेटा हैं, धन के अहंकार में हमने किसी संत का सम्मान नहीं किया। ब्रह्म से एक बार कैलाश पर्वत पर एक नदी के अंदर हम और अप्सराएं निर्वस्त्र होकर मदिरा पान करके स्नान कर रहे थे। बाबा नारद वीणा बजाते हुए आए, आकर के उन अप्सराओं ने बाबा को आते देखा तो वस्त्र धारण करके छिप गई, पर हम उन्मत्त उस मदिरा के नशे में न तो संत को प्रणाम किया न वस्त्र धारण किया, वैसे ही अपने पिता के धन के अहंकार से उसमें क्रीड़ा करते रहे। संत क्रोध में लाल होकर के कह दिए जड़वत कर्म करते उसले जाओ वृक्ष की ओर को प्राप्त। महाराज हमने जब शराब मिला तो शराब कंका उतर गया। महात्मा नारद से पूछे श्राप तो सिरोधार है, पर अब हमारा आगे कैसे उद्धार है? तो बाबा नारद ने कहा कि भगवान आएंगे द्वापुर में और ठाकुर जी उखल बंधन की लीला से तुम्हारा उद्धार करेंगे, तुम ब्रज के गोकुल में वृक्ष बन के जाकर प्रकट। बड़ा आनंद आया।
हाथ जोड़ करके खड़े हैं। भगवान ने कहा अब क्या चाहिए? बोले सब कुछ था पर आपका सम्मान नहीं था, आपकी भक्ति नहीं थी, आपके लिए समर्पण नहीं था। तो कुबेर जैसे पिता के पुत्र होने के बाद हमें ये दो गति की प्राप्ति हुई प्रभु से। इसलिए महाराज वाणी गुणान कथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमना तब पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तवनवाद सजद प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनयस्तु भवतनूनां। हमारी वाणी आपका गुणानुवाद करती रहे, हमारे हाथ आपकी सेवा करते रहे, नेत्र दर्शन करते रहे, चित्त बुद्धि मन से आपका चिंतन बना रहे। हमें और कुछ सुंदर निवेदन किया है, प्रार्थना किया है, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। भगवान दिव्य आशीर्वाद दिए और इतने में नंद बाबा आए राजन, आकर के गोविंद को खल से मुक्त कर दिया। बोले किसने बांध दिया था? बोले मैया दारी की वजह से होता है ना। तो 80 साल की आयु में छोरा पाई बाव में ऐसो गुस्सा करे हैं कि देखा बेटा तेरी कमर में कछु निशानी विशानी तो नहीं पड़ गई। कन्हैया बोले नहीं नहीं मैया दंड तो जरूर दई पर दया भरो दंड दई। इतनी नरम रस्सी में बांधी बाबा कि रुई तो थोड़ी कड़ी रहे पर मैया के द्वारा बंधन की रस्सी बड़ी नरम रही। भक्तों को कभी भगवान ने डांट नहीं दिलवाया, प्रेम से बोलो। बाबा नंद की गोदी से दौड़े दौड़े यशोदा के पास चले गए। मैया मैया मैं आ गयो। यशोदा की आंखों में आंसू छलका है। कितना प्रेम करता है, कितना चाहता है, इतना दंड देने के बाद कितनी प्रेम मेरी वाणी से मैया मैया कह के कार्य करके मेरी गोदी में आ गया। आज गोविंद की इस लीला को देख करके भक्त और भगवान के आनंद स्वरूप को देख करके देवलोक के देवता मात होते हैं। प्रभु हे गोविंद, इस यशोदा और नंद ने कौन सा पुण्य किया है भगवान, जो हम देवता जिस आनंद को प्राप्त नहीं कर सके वो इनको प्राप्त हो। मेरा मैं दीवानी तेरी, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। वो है मेरा मैं दीवानी तेरी, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। सौंपी कस्तियाँ अब तेरे नाम की, सौंपी कस्तियाँ अब तेरे नाम की, अब किनारे लगाना तेरा काम है। तुझको बिसारा गुनहगार हूँ, मैं तुझको बिसारा गुनहगार हूँ, इसलिए मेरे दाता शर्मसार हूँ, इसलिए मेरे दाता शर्मसार हूँ। जब आते रहे तुम बुलाते रहे, जब आते रहे तुम बुलाते रहे, अब
तुझे छोड़ कर अब मैं जाऊं कहाँ, तुझे छोड़ कर अब मैं जाऊं। डर डर के मैं भटकी हूँ तेरे लिए, डर डर के मैं भटकी हूँ तेरे लिए। वृंदावन में बुलाना तेरा है, तू है मोर तेरा, है दीवाना तेरा, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा है, वो है मेरा, है दीवाना तेरा, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। सोनी बसिया अब तेरे नाम की, बसिया अब तेरे नाम की, अब किनारे लगाना तेरा काम है। तू बोल मेरा मैं दीवानी तेरी, तू बोल मेरा मैं दीवानी तेरी, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा है। तू है मोहन मेरा, मैं हूँ दादा, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। सही बात है, उसके हो जाओ, वो सब संभालेगा, सब बनाएगा रास्ता। यशोदा पूर्ण आनंद से संबंध स्वीकार करेगी प्रेम से। मेरे कन्हैया के बिना मेरा कोई नहीं। और जब उनने ठान लिया तो गोविंद ने मान लिया, तो आज जो लीला गोविंद यशोदा के साथ कर रहे हैं, इस लीला से देवता भी पुष्प बरसा के कहते वाह यशोदा, क्या पुण्य कृत कर्म किया है, जो हम देवताओं को दुर्लभ है वो तुझे सुलभ हो गया। बड़ा आनंद आया। आगे भगवान की आई फल बेचने वाली आई, शोर मचाई, फल ले लो फल ले लो, और वो बड़ी अनोखी फल बेचने वाली थी। प्रेम से बोले, किसी के कान में राजा फल बेचने का सुनाई नहीं दिया, पर गोविंद सुन गए और दौड़े दौड़े आए और उसके फल लेने के लिए खड़े हो गए। और फल लेने के बदले में लेके के आए छोटे छोटे कर कमलों में धान, ऐसे। और कैसे लाए? ऐसे, पूरी धान गिर गए, बीच बीच में बची है। प्रेम से बोले, और जब देखा है फल बेचने वाली ने, तो रूप में मोहित होकर के मुग्ध हो गई, खड़ी खड़ी निहारती रही, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरी। इस श्रृंगार को करने वाले उन हाथों पर मैं दीदार हूं। तेरे रूप की तो बात छोड़, जो तुझे सजाया है वो हाथों के लिए मैं जीवन वारी जाऊंगा, जीवन समर्पित कर। बड़ा दिव्य दर्शन हुआ। फल बेचने वाली ने फल दिया, गोविंद ने धान टोकरी पर धर दिया, पूरे मोतियों से भर गए। वो चक्कर में पड़ गई, माया उसको लपेट लिया, तो टोकरी को लेके भाग गई। गोविंद किलकारी मार के नंद भवन में प्रवेश कर गई। जब वृंदावन पहुंची, जाकर के टोकरी के वस्त्र हटा करके देखी, तो मोती के मोती दाने बोले कोई नहीं, वही था जिसको दुनिया ढूंढती है। योगी ढूंढता है, साधक ढूंढता है, तपसी ढूंढता है, पर वाह माया, तूने आज मुझे माधव से दूर कर दिया। पागल की भांति ठाकुर जी के पीछे दौड़ने लगी, ढूंढने लगी, खोजने लगी, पर अवसर चूक पुनी कापच नहीं है, और हाथ मले कछु हाथ नहीं है। एक बार समय व्यतीत हो गया तो परेशान आना पड़ता है। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। आगे ठाकुर जी लीला करते करते गए। ये समस्त लीलाओं के साथ नंद और सुनंद बैठ करके कहते हैं, जिस दिन से हमारे इन बालकों का प्रकट हुआ, उस दिन से अब सगुन के अलावा कुछ सगुन इस गोकुल में हुआ ही नहीं। छोटे से थे तो पूतना आ गई, बड़े हुए तो बबंडर आ गया, और बड़े हुए तो महाराज देखो ना कितने बड़ी बड़ी समस्याओं के साथ जूझते जूझते अभी इतने बड़े बड़े रूख राई गिर गए। भगवान की कृपा न होती, एक वृक्ष इनके ऊपर गिरता तो इनकी मृत्यु हो जाती। इसलिए भैया चलो भाग गए ऐसे क्रम से। कहाँ जाना है? तब सुनंद कहते कि वृंदावनम गोवर्धनम यमुनानी पुलनानि च वीक्षासेरुत्तमं प्रीति राम माधवयो नृपः। थोड़ी दूर में वृंदावन है, चले बड़े चर्चा, अपना ग्वाल बाल गौ छकड़ा सब साथ लिए
बैठे महाराज चलते 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 गोवर्धन की तलहटी और जमुना के किनारे पहुंचे तो वहां तुलसी का वन लगा था। कृष्ण बलराम ने कहा ब्रजवासियों को वृंदावन का मतलब नहीं पता, हमें बताना। बोले बाबा, बोले हाँ कन्हैया बताओ। लाला बोले यहीं रोक दो, देखो कितनो सुंदर हरी हरी घास, कितनो बढ़िया जमुना पुलिन और पर्वत को किनारो, और तुम्हारे ठाकुर जी के अर्चन काजे तुलसी को वन, यही वृंदावन, वृंदावनवती वृंदावन। रुक गए, बढ़िया तंबूताना सब रहने लगे। श्याम सुंदर ने गौचारण का जिक्र किया तो वत्सचारण का आदेश प्राप्त हुआ। ठाकुर जी गए वत्सचारण की लीला के साथ वत्स का उद्धार। आगे गोपाष्टमी कार्तिक के महीने की अष्टमी तिथि से भगवान ने चारण लीला प्रारंभ किया। जो गोपाष्टमी आती है उस अष्टमी को वत्सचारण प्रारंभ किया। गौचारण का आनंद प्राप्त हुआ। श्याम सुंदर बोले बछड़ा तो छोटे छोटे रहे भैया बलराम को सुदामा मधुमंगल, पर गौ बड़ी बड़ी जाते बात जा है भैया कि अब पूरा दिन इनको चारण करना पड़ेगा, तब इनको पेट भरेगा। और पूरे दिन वन में रहने को मतलब जा है कलेव लेके जाना, जिसको आप कलेवा बोलते हैं। प्रेम से बोलो, जोर से बोल दो, कलेव लेके चल। सबसे कलेव रखा लिया पर अपने कलेव को छोड़ के भागा। लीला करनी। आधे मार्ग पर पहुंचे, बोले भैया मधुमंगल सुदामा, हाँ कन्हैया भैया देख देख मेरे देख गलती है गई। बोले कहा भाई? बोले मैंने अपना कलेव घर में छोड़ दिया। सबने कहा हमारे पास पर्याप्त है, चिंता मत करो, हम तुम्हें दे देंगे। चलते गए। आनंद लीला का वर्णन हुआ। जब भूख लगी, मध्याह्न काल का वेला हुआ, बोले ले आओ भैया कछु खा पी ले, भूख लगी। तो सब कहने लगे कि नहीं है गलती है गई, बर्तन तो एक ही लाए हैं, थाली दूसरी। बोले पागल है, कछु मेहमानी कर में आए, चौरों से चट्टान देखो, चौरे चौरे पत्ता देखो, बीच में बैठो, डारो खाओ, छुट्टी करो। चारों तरफ भक्त बैठे, बीच में भगवान बैठा है। क्या मंडली सजी है, क्या मुलाकात है भक्त और भगवानों की। उस बीच में ब्रह्मा की बुद्धि खराब हुई और इनके लिए विक्षेप करने को गौ बछड़ों को चुरा लिया। इधर भोजन चल रहा था, सब ब्रजवासी सोच रहे हैं हमारी मैया ने कढ़ी बनाई, खट्टी तो ना है, सब्जी बनाई, चटपटी तो ना है, रोटी बनाई, कच्ची तो ना है, चावल बनाए, कुछ पीरो तो ना है। सोच सोच के सब घबरा गए। सबने अपना अपना कलेव पात्र खोला। एक बार ठाकुर जी ने दृष्टि डाल के भोग लगाया तो सबको अमृत लगा। कहाँ की चटपटी, कहाँ की खट्टी, कहाँ की मीठी, वाह वाही का भोजन हो गया। जब सबने उठा के बोला देख लें, अगर खराब होगी तो ना देंगे। जब महाराज देखे तो इतना सुंदर स्वाद भूल गए हो कन्हैया के मुख में जूठी उंगलियां डाल डाल के कहें देख कन्हैया मेरी मैया की कढ़ी, देख कन्हैया मेरी मैया की सब्जी। और गोविंद हंसे, बोले बेटा हमने भोग लगा दिया, उसका आनंद है नहीं, सबरे धरे रहेगा। लीला चल रही है। श्रीराम सुदामा नाम का सखा 3 दिन का बासी छाछ लेके आया। कुछ काम के कारण उसकी माँ ने कलियो बनाने में देरी कर दी। बोले बेटा एक काम करियो, जा छाछ पी ली, बढ़िया नमक मिर्ची मिला के धर दो। आते ही सायंकाल में तू घर में पहुंचेगा तो कुछ सुंदर गरम गरम भोजन बना दे। मान जब लीला होने लगी तो शर्म के कारण दौड़ा दौड़ा गया और एक वृक्ष के पीछे झुक करके छिप करके छाछ पीने लगा। मट्ठा सब कढ़ी खिलाने हैं, सब्जी खिलाने हैं, व्यंजन खिलाने, मैं 3 दिन को बासी छाछ कैसे खिलाऊं? कन्हैया एक घूंट बचा था। गोविंद कहते हैं सुखदेव बाबा राजन परीक्षित, श्याम सुंदर ने देखा कि भैया श्रीदामा कहाँ हैं। दौड़े दौड़े गए, गले को पकड़ लिया, मुख से मुख लगाया और झूठी छाछ को अपने मुख में पलट लिया। बोले वाह श्रीदामा क्या स्वादिष्ट छाछ है, सबकी कढ़ी, सबकी सब्जी, सबकी दाल, सबको भात, सबको मिष्ठान है लगे। श्रीदामा ने कहा कन्हैया
जाई तो तेरे में एक अच्छाई है कि कमी को छिपा करके अपने भक्तन को कभी दुखी ना हो। मोको पता है लाला कि 3 दिन की बासी छाछ कितनी स्वादिष्ट होगी, पर बात नहीं मेरे मन को राखवे काजे, मोको प्रसन्न करवे काजे, तू अपने आप को झूठ बोल के मोको प्रसन्न। भगवान सुखदेव कहते हैं एक बार जो गोविंद का हो जाता है इस सारी कमियों को छिपा करके गोविंद अपना बना के जीवन को धारण करता। एक बार हो जाओ, बार बार नहीं बुलाता, एक बार उसके दरबार पर चले जाओ, एक बार मैंने जीवन उद्धार करके समस्त कमियों को छिपा करके ठाकुर जी तुम्हारा कल्याण करता। सीतामा को पकड़ के ले आए, गौ बछड़ा ढूंढने गए, वाल वालों को ब्रह्मा ने उठा लिया। श्याम सुंदर ने कहा ये लीला है क्या? एक तरफ जाओ तो दूसरी तरफ भी छो। समझ गए ब्रह्मा की खोपड़ी खराब हो गई। अपनी लीला से वैसे ग्वाल बाल बछड़े गौ सबको रचित कर लिया। साल भर बनाए अपने द्वारा रचित लीला के साथ भगवान क्रीड़ा। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा के मन में भाव आया कि कन्हैया की गति देखो कैसे हैं, बिना भक्तों के क्या कर रहे हैं। अगर भगवान है तो गारियों का जूठा थोड़ी खाता, पोखरों का पानी थोड़ी पीता। ये भगवान भगवान नहीं है। और जब गोविंद आके देखे तो लीला चकाचक चल रही है, कोई कमी नहीं राजा। ब्रह्मा जोड़ के खड़े हो गए। नौ मीटते प्रभु से तड़ दिन बुराया, गुंजावतंस परिपेक्षण सन्मुखाय। वन यस्रजे कवल वेत्र विशाल वेणु, लक्ष्म स्त्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। हे हाथ में कड़ी भात रखने वाले भगवान, हे आंख में बैंत फंसाने वाले भगवान, हे ग्वारिया वेश बनाने वाले भगवान, मैं ब्रह्मा आपके चरणों पर कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी, पर बाबा सुखदेव कहते हैं भगवान मुख उठा के नहीं देखे। अंत में ब्रह्मा ने ब्रजवासियों की जब स्तुति करी, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम, यन मित्रम परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन। वाह ब्रजवासियों, कौन सा भाग्य का कर्म किए हो, साक्षात जगत के इस गोविंद को मित्र बनाए हो। तब भगवान ने कहा जल्दी भागो यहाँ से, मेरे भक्तों से मुझे विछोह देने वाले ब्रह्मा मैं माफ नहीं कर सकता, जल्दी भाग जाओ। दौड़े दौड़े ब्रह्मा गए। उधर भगवान एक ब्रह्मा बन के पहले से जाकर बैठ गए हैं। प्रेम से द्वारपाल जब ब्रह्मा गए तो द्वारपालों ने रोक दिया, बोले बाबा कहाँ घुसा चला जा रहा है, कौन है पता बताता। द्वारपालों से ब्रह्मा ने कहा मैं इस लोक का राजा हूँ, स्वामी हूँ, ब्रह्मा हूँ। बोले बहुत ऐसे बहुरूपिया बाबा घूमते हैं, भाग जाओ यहाँ से, हमारे ब्रह्मा बैठे हैं। ब्रह्मा घबरा गए, हे भगवान यहाँ से भी लगता है पत्ता साफ हो गया। भगवान ने कहा था दर्शनार्थी बन के आए तो आने देना। दर्शन करने को उद्देश्य गया, जाकर के जब ब्रह्मा पहुंचे तो भगवान बैठे, मुस्काए, बेटा ब्रह्मा आनंद आया? बोले परमानंद आ गया प्रभु। प्रेम से कर जोरे ब्रह्मा खड़े, सुनहु नंद के लाल, ब्रह्म पद देव कहु और को, हमें करो ब्रजवास। ब्रजवासी बना दोगे? बोले तुम्हारे जैसे अहंकारी ब्रज में नहीं जा सकता। ठीक है, बैठ जाए आसन में चुपचाप, और दोबारा ऐसी गलती मत करना। नहीं, अब की बार छोड़ दिया, अगली बार पत्ता साफ कर दूंगा, अब की बार माफ कर दूंगा। भगवान आ गए। ब्रह्मा ने ग्वाल बाल बछड़ा ग्वाल सब दे दिया, ठाकुर जी लेकर के आए।
आगे आनंद के साथ में मार्ग में एक तालबन नाम का स्थान मिला है। वहाँ गर्भदासो नाम का दैत्य रहता था, किसी को वहाँ का फल नहीं खाने देता था। श्रीदामा नाम के सखा ने बलराम जी को कहा, बलराम जी दौड़े दौड़े गए, उस वृक्ष में चढ़े और दैत्य तो तड़पड़ वृक्ष से फल करने लगे। दैत्य को पता चला, गधे का वेश बना के आया, भगवान बलराम को 2 लत्ती पे हार करके मारना चाहा, पकड़ा, पैर उठा के दे मारा तो गोविंद आए। आगे गए हैं, बिना बलराम जी के भगवान का उच्चारण करने गए, जमुना किनारे में साक्षी जल का पान करके गौपाल बछड़ा सब अचेतित हो गए। भगवान ने सबको दिव्य शक्ति से जीवित किया है। गेंद की लीला करी, गेंद तह में चली गई। सखा कहने लगे, हमारी गेंद ला के दो। भगवान पीतांबर में लपेटे और महाराज कदम में चढ़े और सीधे गेंद लेने जाने लगे और जाके छलांग लगाए तो कालियानंद पुकार करके सिर उठा करके मारना चाहता। भगवान चढ़ गए हैं, सारे फलों को कुचल करके शांत कर दिया है। मरणांसन स्थिति प्राप्त हुई। नागपति ने स्तुति करी, नान्यो हि दंडा किल विशेषणीय सिंहतारनि रिपोसुतान तुल्य दृष्टे धत्से दमं फलदेवा। दया कर उसको मत मारो, हमारा स्वामी है। कालिया नाम को रमण ने भेज दिया। भगवान लौट के आए, गोपियों के लिए सुंदर महाराज ज्ञान दिया है। वस्त्र का निर्वस्त्र स्नान करने के लिए मना किया, सीधे आए हैं। मैया यशोदा प्रेम के साथ में भगवान का भोग लगा रही हैं, बना रही हैं। आनंद के साथ में यशोदा प्रसाद भूंज रही हैं। पूरा घर दिव्य गोबर से लेप करके शुद्ध बुद्ध कर रखी हैं। पूछा क्या कर रही हैं? बोले जय जय का प्रसाद बन रहा है, यहाँ छूना मत। बाबा नंद से पूछा है। नंद बाबा ने कहा हमारे कुल के देवता हैं इंद्र की पूजा की तैयारी है। बोले बंद कर दो, बंद करा दिया। सुंदर गोवर्धन पूजन कराया है, बढ़िया दिव्य स्नान कराया है। आनंद के साथ में महाराज जो है 56 भोग लगाने की तैयारी करी। अब भोग लगा के आरती किया और बोले प्रेम से परिक्रमा लगा लो। सब ब्रजवासी गोवर्धन की परिक्रमा चालू कर। धन को जाओ मेरे